हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन इज, इफ एल एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर्स लिविंग at age x in a life table, find accurately as data will permit Alex for values of x is equal to 35, 42, 47, given L20 is equal to 512, L30 is equal to 439, L40 is equal to 346, and L50 is equal to 243. We have difference table. Values of x, Lx को हम मान लेते हैं fx, del fx, del square fx, del cube fx, 20, 30, 40 and 50. 20 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है 512, 439, 346, 243. Del fx -73, -93, -103, -20, -10 और ये हो गया हमारा 10। तो डिफरेंस टेबल हमने फॉर्म कर दी है। अब हम लगाएंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। We have FA plus UH is equal to FA plus U की पावर 1 factorial upon 1 factorial del FA प्लस या फैक्टोरियल हटा करके सीधे डायरेक्टली वैसे लिखे हम तो U -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल del square FA प्लस U -1 U-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल del क्यूब FA। क्योंकि इसके आगे के टर्म्स इसमें आ नहीं रहे तो हमको फॉर्मूले को भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमको x इक्वल टू 35 के लिए वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमने पहले भी किया था, a प्लस UH को हम रख देंगे 35 के इक्वल। a हमारे पास है 20 प्लस UH हमारे पास गैप है 10 का इक्वल्स टू 35। 35 माइनस 20 हो गया 15 और 15 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। तो हमें U की वैल्यू मिल गई। तो F
ए प्लस यूएच यानी कि F35 इज इक्वल टू FA. FA इज 512 प्लस U 1.5. Del FA is minus 73 plus 1.5. 1.5 minus 1 upon 2. Del square FA है minus का 20 plus 1.5. 1.5 minus 1. 1.5 minus 1. 1.5 minus 2 upon 3 factorial means 6. Del cube FA is 10. इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके हमको आंसर मिल जाएगा. So answer is 394.375. तो ये हो जाएगा 394 राउंडेड अप वैल्यू. तो ये हमारी F35 या फिर हम कह सकते हैं कि L35 की वैल्यू हमको मिल गई. ऐसे बाकी दो वैल्यूज हमको निकालनी है. एक हमको निकालना है 42 पे और एक निकालना है 47 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर of men getting wages between rupees 10 and rupees 15 from the following table. Table is wages in rupees, frequency 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 9, 30, 35, 42. तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे वेजेस लेस देन रुपीज एक्स और यहाँ पे नंबर ऑफ मैन जिसको हम एफ एक्स से डिनोट करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम देखें इसको मैं नंबर लाइन से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. 0, 10, 20, 30, 40. 0 और 10 के बीच में है 9. फिर 10 से 20 के बीच में 30. 20 से 30 के बीच में है 35 और अगला है 42. तो अगर हम वेजेस लेस देन टेबल बनाएंगे तो 0 और 10 में जो नंबर है हर एक नंबर 10 से छोटा है तो यहाँ पे लेस देन x हो जाएगा. दूसरे वाले में हम देखें तो 10 से 20 में हर एक नंबर 20 से छोटा होगा. मतलब 10 से 20 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है 30. मतलब 10 से 20 के बीच में 30 लोग आ रहे हैं ये मतलब है. ऐसे लेस देन 30 और लेस देन 40. तो लेस देन 10 में यहाँ हम देखें कि लेस देन 10 में कितने आ रहे हैं 9. अब लेस देन 20 की अगर हम बात करें तो लेस देन 20 का मतलब पूरा हो गया 0 तक. तो लेस देन 20 का मतलब हो गया जो 30 थे वो तो है ही है और 9 भी आ जाएंगे 39 हो गए. लेस देन 30 में ये तीनों आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 74 और लेस देन 40 में 42 वाला भी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 116. तो अब हमारा क्वेश्चन जो हम इससे पहले कर रहे थे वो यहां से स्टार्ट होता है.
इस टाइप के क्वेश्चन में, इंटरवल वाले क्वेश्चन में हमको पहले ये टेबल बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम डिफरेंस टेबल फॉर्म करेंगे। अब हम बनाएंगे डिफरेंस टेबल। x की वैल्यूज, fx की वैल्यूज, डेल fx, डेल स्क्वायर fx, डेल क्यूब fx, 10, 20, 30, 40, 9, 39, 74, 116, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 42, 5, 7, 2। ये हमारी डिफरेंस टेबल हो गई। हमको वैल्यू निकालनी है 10 और 20 पे। तो पहले 10 के लिए हम बात करें तो a प्लस यू एच को हमको 10 मानना पड़ेगा। a की वैल्यू हो गई, अच्छा क्वेश्चन में बिटवीन 10 एंड 15 बोल रहा है। बिटवीन 10 एंड 15 का मतलब जो हम टेबल अभी तक फॉर्म कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे F15। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। F15 का मतलब यहाँ पे होगा कि 15 से कम जितने हैं वो सब आएंगे। तो F15 पहले निकालेंगे, तो a प्लस यू एच को 10 ना मान करके 15 मान के, यहाँ a हो गया 10 प्लस यू एच हो गया 10, 15, तो ये 5/10 1/2 हो जाएगा। u की वैल्यू हो गई 1/2। तो पहले हम निकालेंगे F15। F15 मतलब है 15 से कम, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले का यूज करके। तो F15 हमारे पास है 23.5, अप्रोक्सीमेटली इसको हम 24 लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मैन पॉइंट में नहीं हो सकते। अब F15 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, F15 का मतलब हो गया, अगर हम नंबर लाइन से देखें तो इसका मतलब है 0 से 15, लेकिन हमको 10 और 15 के बीच में निकालना है। अब F10 की अगर हम बात करें तो F10 हमारे पास है 9। F10 है 9, यानी कि 0 और इसके बीच में 9 है, और 0 और 15 के बीच में 24 है। तो हमको 10 और 15 के बीच में निकालना है, तो बड़ी इजीली हम निकाल सकते हैं इसको माइनस करके। Therefore, number of persons getting wages between rupees 10 and rupees 15 is equal to 24 minus 9 is 15। तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। Question is given sine 45 degree is equal to 0.7071, sine 50 degree is equal to 0.7660, sine 55 degree is 0.8192, sine 60 degree is 0.8660. Evaluate sine 52 डिग्री। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू, वो फंक्शन है साइन एक्स, और एक्स में हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख रहे हैं। एक्स की वैल्यूज हमारे पास है 45, 50, 55 एंड 60, ये एक्स की वैल्यूज है। और एक्स की वैल्यू 52 के लिए हमको निकालना है, यानी कि ए हमारा हो गया 45, एच हमारा गैप है 5 का, और ए प्लस यू एच हम रखेंगे 52 के इक्वल। तो 45 प्लस u इंटू 5 इज इक्वल टू 52। तो u इंटू 5 इज इक्वल टू 7। तो u इज इक्वल टू 7/5। अब हम बनाएंगे डिफरेंस टेबल।
वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ एक्स, del एफ एक्स, del square एफ एक्स, del cube एफ एक्स. Values of x are 45, 50, 55, 60, 0.7071, 0.7660, 0.8192, 0.8660. तो इसको माइनस करके लिखेंगे यहाँ पे 0.0589, 0.0522, 0.46, 0.0468, ये माइनस 0.0057, माइनस 0.0064, एंड दिस इज माइनस 0.0007. अब न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला हम यूज करेंगे और उससे हमको वैल्यू निकालनी है F52 की. आंसर इज 0.78800032. Next question is, find the polynomial which fits the data in the following table. X and fx. 3, 5, 7, 9, 11. 6, 24, 58, 108 एंड 174. हमें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर x के लिए हमको fx नहीं निकालना. ये बोल रहा है कि कोई ऐसा एक फंक्शन बताओ, ऐसा एक पॉलिनोमियल बताओ जिसमें x की वैल्यू 3 रखें तो fx की वैल्यू 6 मिले, x की वैल्यू 5 रखें तो fx की वैल्यू 24 मिले, x की वैल्यू 7 रखें तो fx की वैल्यू 58 मिले. तो ऐसा हमको एक पॉलिनोमियल बताना है. तो x की वैल्यू हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे पहले. del एफ एक्स, del स्क्वायर एफ एक्स, del क्यूब एफ एक्स. Values of x are 3, 5, 7, 9, and 11. 6, 24, 58, 108, 174. हो जाएगा 18, 50, 66, 16, 16, 16 and 0, 0. तो यहाँ पे पॉलिनोमियल हमको निकालना है, कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी है. एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए अपॉन एच एक्स माइनस ए प्लस डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस एच. एफ ए की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस डेल एफ ए की वैल्यू है 18, एच हमारे पास 2 है. एक्स की जगह पे एक्स रहेगा क्योंकि हमको पॉलिनोमियल निकालना है, और एक्स माइनस ए का मतलब हो गया एक्स माइनस 3. डेल स्क्वायर एफ ए हमारे पास है 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 हो गया. एच की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 माइनस 2. तो ये हो गया 6 प्लस 9 एक्स माइनस 27, और ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा इससे, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5. 6 प्लस
6 माइनस 27 हो जाएगा, माइनस का 21 प्लस 9x प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 15 माइनस 21 प्लस 9x प्लस 2x² माइनस 16x प्लस 30, तो 2x² माइनस 7x प्लस 9, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया, जो पॉलिनोमियल हमको निकालना था। वेरिफिकेशन के लिए हम x की जगह पे 3 रख करके इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या ये 6 आ रहा है नहीं आ रहा। 18 माइनस 21 प्लस 9, ये -3 प्लस 9 6 हो गया। तो ऐसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, और भी कुछ वैल्यूज रख करके हम ट्राई कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं।